Bismillahirrahmanirrahim. Welcome. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Gulafsha High School online lecture system. I hope you will be fine. In this video we will do subject countdown for class 5. Today we will do exercise 5D. First of all we will do question number 4. Change the given years into months. Students, आज हम years को months में convert करना सीखेंगे. यहाँ पे हमारे पास है 13 years. हमने 13 years को मंथ्स में चेंज करना है. तो आपको पता है कि एक साल जो है वो 12 महीनों के बराबर होता है कि 1 year इज इक्वल 12 months. तो हमने 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएंगे 156 मंथ्स. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे. तो आप उनको खुद से घर में प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 है चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स. 49 मंथ्स हैं. 49 मंथ्स हैं, हमने इनको ईयर्स में कन्वर्ट करना है और मंथ्स में कन्वर्ट करना है. तो आपको पता है कि 12 महीने एक साल के बराबर होते हैं या एक साल में 12 महीने होते हैं. तो हम क्या करेंगे, 49 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ. तो हमारा आंसर आएगा 4 years and 1 month. ये साथ में मैंने आपका प्रोसेस भी कर दिया है डिवीजन का, ताकि आपको पता रहे कि इसको कैसे चेंज करना है. इसके भी जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी सेम इसी मेथड से ही होंगे, तो आप उनकी भी खुद से प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 है चेंज 18 मंथ्स इनटू वीक्स. हमारे पास है 18 महीने, हमने इनको तब्दील करना है वीक्स के अंदर यानी हफ्तों के अंदर. तो एक महीना जो है वो 4 हफ्तों के बराबर होता है. तो हमने 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आएंगे 72 वीक्स. क्वेश्चन नंबर 6 का ही बी पार्ट है 7 वीक्स इंटू डेज. अब हमने वीक्स के डेज बनाने हैं. तो हम देखेंगे कि 1 वीक किसके बराबर होता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं. तो हमने 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास होंगे 49 डेज. क्वेश्चन नंबर 6 का ही सी पार्ट है 98 डेज इंटू वीक्स. अब हमने डेज के वीक्स बनाने हैं. पहले हमने वीक्स के डेज बनाए थे, अब हमने डेज के वीक्स बनाने हैं. तो वही इसके उलट हो जाएगा कि 7 डेज का एक वीक होगा. तो हम क्या करेंगे, 7 को ही 98 को 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे वीक्स. तो ये इसका आंसर आएगा 14 वीक्स. क्वेश्चन नंबर 7 है चेंज 1935 डेज इंटू ईयर्स मंथ एंड वीक्स. 1935 दिनों के हमने साल, महीने और हफ्ते बनाने हैं. जो एक साल है वो 365 दिनों के बराबर होता है. तो हम क्या करेंगे, 1935 को डिवाइड कर देंगे 365 के ऊपर. तो इनको डिवाइड करने से हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो होगा 5. तो वो जो होंगे वो ईयर्स होंगे. जो रिमाइंडर है वो हमारे पास होंगे 110, तो वो डेज हो जाएंगे. तो हम वो 110 डेज हैं जो रिमाइंडर थे उनको हमने 12 के साथ फर्दर डिवाइड कर देना है. तो हमारे पास हो जाएंगे 8 मंथ्स. और जो रिमाइंडर होंगे वो हमारे हो जाएंगे डेज, और वो डेज जो है हम कन्वर्ट कर देंगे वीक्स के अंदर. तो इसका टोटली जो आंसर होगा वो 5 years 8 months और 2 weeks. ये देखिए इसका जो डिवीजन का जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ आपके साइड पे भी किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से इसकी क्वेश्चन की जो है समझ आ जाए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स. हाउ मैनी डेज आर देयर इन 3 years. 3 सालों में कितने दिन होते हैं. तो एक साल जो है वो 365 ईयर्स के इक्वल होता है. तो हमने 365 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1095 डेज. हाउ मैनी मंथ्स आर देयर इन 15 years. 15 years में कितने मंथ्स होते हैं. तो एक साल में 12 महीने होते हैं. तो हमने 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 180 मंथ्स. देयर आर डैश डेज इन वीक. एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं. तो एक हफ्ता जो है वो 7 दिनों के बराबर होता है. तो हमने 8 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएंगे 56 डेज. 730 डेज आर इक्वल टू डैश ईयर्स. 730 दिन कितने सालों के बराबर होते हैं. क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं. तो 365 और 365 हो गए 730. तो ये 2 सालों के बराबर होंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 years. देयर आर डैश ईयर्स एंड 10 डेज इन 1835 डेज.
कि 1835 डेज़ के अंदर कितने ईयर्स होते हैं, कितने डेज़ होते हैं, तो ये होगा 5 years and 10 days। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। ये सामने मैंने आपके इसके किया भी हुआ है। फर्स्ट है 8 years 9 months आर इक्वल टू 452 वीक्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। 45 months इज सेम एज 3 years and 8 months। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 94 days मेक एग्जैक्टली 13 weeks। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। A leap year comes after every 3 years. This statement is wrong. There are 52 weeks in a calendar year. This statement is right. Next है select the correct answer from the given option। जी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनके 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमने राइट ऑप्शंस का जो है इंतखाब करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है नंबर ऑफ डेज इन 10 years। 10 ईयर में कितने डेज़ हैं? तो आपको पता है कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो हमने 365 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3650 डेज़। नेक्स्ट है कन्वर्ट 96 मंथ्स टू ईयर। 96 मंथ को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमने 12 के साथ 96 को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से हमारे पास आया 8 ईयर्स। हाउ मैनी वीक्स इन 12 years। 12 years में कितने वीक्स होते हैं? तो 1 वीक के अंदर 1 ईयर के अंदर 52 वीक्स होते हैं, तो हमने 12 को 52 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 624 वीक्स। 13 years and 8 weeks मेक 13 साल और 13 सालों में कितने हफ्ते होते हैं? तो हम करेंगे कि 13 को पहले 52 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो हमने 13 को 52 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसमें हमने ये 8 वीक्स जो हैं ये प्लस कर लेने हैं। प्लस करने से हमारे पास आएंगे 684 वीक्स। लास्ट है इन 5 years 5 months देयर आर कि 5 महीनों में 5 सालों में 5 महीनों में कितने हफ्ते होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 280 वीक्स। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन। इस पूरी एक्सरसाइज को आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ताकि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर हो जाएं, और अपनी कॉपी के ऊपर इन तमाम क्वेश्चंस को राइट भी करेंगे। सो टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।